मैं आप लोगों को बताऊंगी दांत लगवाने के बारे में, सिर्फ और सिर्फ दांत लगवाने के बारे में। तो बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि सिर्फ हमारा दांत सड़ जाता है, गल जाता है, तभी हम कैप वगैरह लगवा सकते हैं, या फिर हमें दांत की ज़रूरत पड़ती है, या दांत नहीं है तो हमें ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको समझ आएगा कि आपको कौन कौन से कंडीशन में अपने ओरिजिनल दांत को आप बचा सकते हैं सिर्फ कैपिंग करवा के। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं एक माध्यम मैंने यूज़ किया है वीडियो का। जितने भी पेशेंट मैंने किए हैं उन पेशेंटों का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, और जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे वीडियो शेयर करूंगी, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड आएगा। और फिर अगली बार जब आप डेंटल क्लिनिक विज़िट करेंगे तो आपको ऑलरेडी सब कुछ पता होगा कि आप कितने खर्चे में क्या कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है खर्चे के बारे में, तो खर्चा भी आपको बताऊंगी। सस्ते से सस्ता ट्रीटमेंट होता है, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू योर बजट आप उसके लिए जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला मैं एक वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ, उसको हमने कैसे रिस्टोर किया उसमें वो भी आप देख पाएंगे। एक शॉर्ट क्लिप है, उसका मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया होगा अपने चैनल पे, लेकिन अभी आपको हाल फिलहाल में वो वीडियो दिखाऊंगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि वो केस क्या था। केस ये था कि जो फ्रंट का टूथ है उनका वो टूटा हुआ है, मतलब सड़ गया है। आधा जो क्राउन है वो पार्ट अवे हो गया है, मतलब हट गया है। तो जब सामने का आधा दांत हमारा फ्रैक्चर हो गया, किसी भी वजह से हट जाता है, आप गिर गए सपोज, लग गई, या फिर सड़ने की वजह से आपने ध्यान नहीं दिया, वो हट गया, तो क्या होता है कि बचा हुआ टुकड़ा आप लेकर जाते हैं और डेंटिस्ट के पास बोलते हैं कि दांत निकाल दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या बोलना है, आपको अपना दांत बचाना है, आपको एनी हाउ अपना दांत बचाना है। एक चीज़ मान के चलिए कि जो हमारा ओरिजिनल दांत होता है, जो गॉड गिफ्टेड होता है, उससे स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। चाहे मैं बोलूँ आप लाख रुपए का लगवा लें या करोड़ रुपए का नया दांत लगवा लें, कोई इतना नहीं काम करेगा जितना आपका ऑर्गेनिक मिला हुआ दांत आपका परमानेंट काम आएगा गाइस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपका मान लीजिए सपोज दांत टूट गया, जैसे मैं वीडियो आपको शो करूँगी, कहीं नज़र आ जाएगा, उसको आपको क्या करना है, जाके बोलना है कि मुझे ये दांत एनी हाउ बचाना है। तो उसको बचाना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर उसमें डायरेक्ट कैपिंग हो सकता है तो कैपिंग कर दिया जाएगा, नहीं तो आरसीटी किया जाता है। आपने सुना होगा आरसीटी के बारे में, एक प्रोसीजर होता है। आरसीटी करने के बाद उसके ऊपर कैपिंग कर दी जाती है और आपका दांत बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। अगर आरसीटी पॉसिबल नहीं है तो भी उस दांत को बचाया जा सकता है। पोस्ट एंड कोर करके एक ट्रीटमेंट होता है जो हम लोग करते हैं, तो पोस्ट एंड कोर को करके वो दांत बचाया जा सकता है और अगेन उसके ऊपर कैपिंग लगाई जा सकती है। तो अगेन मैं बोलूँ तो कौन बेनिफिट्स में रहा, आप बेनिफिट में रहे। अच्छा, अब ये तो बात रही कि वो दांत हमारा सड़ गया था या फ्रैक्चर हो गया था। दूसरा मैं जब बताऊंगी कि आप बिना इलाज के डायरेक्ट कैपिंग कौन सी कंडीशन में करवा सकते हैं, तो पहला मैं आपको बताऊं तो अगर आपको एट्रिशन है, एट्रिशन का मतलब होता है दांतों का घिस जाना। एक तो ये उम्र के हिसाब से होता है, लेकिन आजकल का जो खान पीन है उसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे दांत बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं। तो घिसने की वजह से क्या होता है, हमें सेंसिटिविटी फील होने लगती है ना। और किसी किसी को सेंसिटिविटी फील नहीं भी हो रही होती है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। पहले के कंपैरिजन जो दांत होते हैं, स्पेशली एंटीरियर आगे के दांत क्या होते हैं, जल्दी घिस जाते हैं और वो छोटे महसूस होने लगते हैं, तो बंद करने में भी नहीं बनता और एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है कि दांत वैसे ही घिस घिस के ना ख़त्म हो जाए, आप उसके ऊपर भी कैपिंग करवा सकते हैं। कैपिंग से मेरा मतलब है कि वैसे तो मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी इसमें बीच बीच में, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैपिंग का क्या मतलब होता है। जैसे ये मॉडल है तो ये इसका कैपिंग है, देख पा रहे हैं सामने के जो दांत है ये पूरे ख़राब हैं। अच्छा, एक और कंडीशन में यहाँ पे, क्योंकि ये मॉडल दिखाई रही हूँ तो आपको बता सकती हूँ। सपोज़ करिए कि आपका ये दांत है और आपका ये दांत है और बीच में आपको दांत नहीं है, किसी भी वजह से दांत नहीं है, आया ही नहीं है, या फिर टूट गया है या निकल गया है, परमानेंट दांत था, डैमेज हो चुका है, तो आप डेफिनेटली यहाँ बीच में दांत लगवा सकते हैं, वो भी सस्ते में लगवा सकते हैं। ये वाला दांत और इस वाले दांत का जब आपका इलाज होगा तो इन दोनों की सपोर्ट से आप बीच में दांत लगवा सकते हैं। अच्छा, आरसीटी के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि आरसीटी कंपलसरी होता है कैपिंग करने के लिए, लेकिन अगर आपके इस दांत में और इस दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डेंटल ब्रिज बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा तो इसको डेंटल ब्रिज बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस दांत और इस दांत के सपोर्ट से आपको बीच में दांत लगा देते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है, इनको लगा हुआ है बिल्कुल। तो
इसी से हिसाब से क्या होता है कि डायरेक्ट कैपिंग कर दी जाती है। तो जो मैं आपको केस बता रही थी कि मान लीजिए कि आपका दांत बहुत ज़्यादा घिस गया है समय से पहले और वो अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर हमें सेंसिटिविटी होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दांत ख़त्म होने का कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैप लगाया जाता है। कैप सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हमारे ओरिजिनल दांत बचे रहे उसके लिए लगाया जाता है। अगर आपको पहले से दांत में पेन है तब बोला जाता है कि आप आरसीटी करवाइए, या दांत बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, तब बोला जाता है कि आरसीटी करवाइए। तो किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि मैम क्या हम डायरेक्ट कैपिंग करवा सकते हैं? तो आप बिल्कुल डायरेक्ट कैपिंग करवा सकते हैं। बस ये है कि आपको उस दांत में पेन नहीं होना चाहिए, सेंसिटिविटी नहीं होना चाहिए, आपका जो दांत है वो घिसा होना चाहिए, आपको एट्रिशन एब्रेजन थोड़ा बहुत हो सकता है, तो आपको दांत क्या करेगा, कैपिंग लगा देंगे तो आपको वहाँ पे ठंडा गर्म लगना बंद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट कैपिंग कौन से टाइप के दांतों पे करवा सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि कौन से दांतों पे आपको डायरेक्ट कैपिंग नहीं करवानी है। सपोज़ आप कैपिंग करवाने का सोच रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा गंदे दांत लेकर गए हैं, है ना। एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप देखेंगे कि कितने गंदे दांतों की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपके दांतों पे बहुत ज़्यादा स्टेन, कैलकुलस, यानी आपके दांत देखने से ही बहुत ज़्यादा गंदे अपीयर हो रहे हैं, उसके ऊपर आप कैपिंग करवाएंगे तो आप समझ के चलिए कि अंदर तो ऑलरेडी आपका कचरा भरा हुआ है और आपने उसको ऊपर से सिर्फ ढकने का काम किया है ना। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपके जो ओरिजिनल दांत है उसको सड़ाएगा और बाद में जाके आपको पेन, एब्सेस वगैरह हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि अगर आपके दांत गंदे हैं तो आपको उसको पहले सफाई करवाना है। बहुत लोग पूछते हैं कि हमें डेंटल क्लिनिक जाने की क्या ज़रूरत है जब हमारे दांत ऑलरेडी साफ़ हैं, है ना। तो आप ये वीडियो में देख के समझेंगे कि दांत साफ़ का क्या मतलब होता है ना। दांत किस तरह से साफ़ का मतलब हम क्या समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। देखिए, दांत साफ़ का मतलब होता है कि किसी की हैबिट्स होते हैं लाइक स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल, टबैको, किसी के ना भी हो ऐसे हैबिट्स तो भी उसके दांत गंदे होते हैं, क्योंकि हम खाना तो रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। और मैं दिन के 3 मील भी ले लूँ आपके सारे दिन का मिला के, सुबह दोपहर शाम, तो आप समझिए कि खाना इसी मुंह के थ्रू होकर गुजर रहा है ना। और दांत क्या कर रहे हैं, उसको बाइट करने का, उसको च्यू करने का काम कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े करने का काम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत टुकड़ा तो जाके हमारे दांतों के बीच में फंसेगा ही फंसेगा, जिसके लिए हम बोलते हैं कि फ्लॉस करना ज़रूरी है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मिथ है कि आप 50 साल के हो जाएं और आपके दांत झड़ने लगे, कमज़ोर हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप एक्सरसाइज करके, योगा करके अपने आप को यंग रखते हैं एट अ टाइम ऑफ 70 ऑल्सो, वैसे ही आप अपने दांतों को बिल्कुल हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं 50 तक बोलूँ, 60 तक बोलूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ये सब हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना देख रेखाव करते हैं। तो मैंने बोला आपको कैपिंग कौन से दांतों पे नहीं करानी है। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा गंदे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कचरा भरा हुआ है, तो पहले उसको साफ़ करवाइए, क्योंकि ब्रश आप अपने हिसाब से डेली ही करते हैं। इसका मतलब है कि ब्रश जिसको साफ़ नहीं कर पा रहा है वो किसकी सफाई मांग रहा है, ऑफकोर्स मशीन की सफाई मांग रहा है। तो पहले उसको साफ़ करवाइए और उसके बाद उसके ऊपर कैपिंग करवा लिए। आपका दांत देखिए सालों साल प्रोटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कैपिंग के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी इनके प्राइजेस के बारे में। ठीक है, तो कैपिंग 3 तरह के मेन आपको मैं बता देती हूँ जो ज़्यादातर चलते हैं। तो जो कैपिंग होता है वो एक होता है जो सबसे चीप और सबसे सस्ता होता है, 1000 का भी लगता है और मैं बोलूँ 1500 का भी लगता है। ठीक है, चाहे वो आप दिल्ली में ही क्यों ना रह रहे हो, मेरे हिसाब से वो 1500 तक लग जाता है। उसे बोलते हैं मेटल की कैपिंग। ठीक है, मेटल की कैपिंग क्या होता है ना, जैसे ये दांत है, तो दांत के अंदर आप देख रहे हैं कलर है ना, ब्लैकिश सा कलर। जैसे लोग पहले बोलते थे कि अरे मुझे तो चांदी के दांत लगे हैं, तो वो चांदी के नहीं होते थे, वो मेटल के होते थे। तो मेटल के दांत इसमें सबसे सस्ते आते हैं, 1500, 1000 से 1500 तक आपका आराम से लग जाता है। डिपेंड करता है आप कैसे एरिया में रहते हैं, जैसे मेरे यहाँ 1000 में भी लग जाता है। तो सबसे सस्ते और सबसे चीप दांत जो है वो मेटल के होते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊँ PFM होते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखा रही थी पेशेंट का कि ये वाला दांत क्या होता है, ये बाहर से दांत का कलर होता है। आप देख रहे होंगे बाहर से, अगर मैं लगा के दिखाऊँ तो बाहर से दांत का कलर हमें दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जब आप देखेंगे तो अंदर से मेटल होता है। ठीक है, तो ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर कैप माना जाता है। इसको PFM बोलते हैं, पोर्सिलिन फ्यूज्ड विथ मेटल होता है ये।
इसका मैं आपको प्राइस बताऊं तो ये 2500 का लगाया जाता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखे हैं कि मैक्सिमम जगह पे 2500 ही होता है, मतलब उससे ज़्यादा मैं कहीं देखती नहीं हूँ। बट हाँ, आप बहुत ज़्यादा अर्बन सिटी में कहीं रह रहे हो तो हो सकता है 3000 तक इसका कॉस्ट जाता हो, या समटाइम्स 4000 तक जाता हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। तो फॉर द बेटरमेंट कि हमारा दांत अगर स्पेशली सामने का है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, अगर आपका पीछे का दांत है और आप सस्ते में कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप मेटल भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दांत ना होने से गाइस, दांत होना ज़रूरी है, खाना खा पा हुआ प्रॉपर हमारे दांत हेल्दी बने रहे वो ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेटल अगर आपको चाहिए कि मुझे बहुत सस्ता लगवाना है तो आप मेटल लगवा सकते हो पीछे वाले दांतों में, क्योंकि वो सामने दिखते नहीं है तो बुरे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपके सामने का दांत है और आप सस्ते में ढूंढ रहे हो तो आप इस PFM के लिए जा सकते हो। कैपिंग की थर्ड कैपिंग क्या होता है ना, प्योर पोर्सिलिन होता है, ठीक है, प्योर सिरेमिक होता है, आपने सुना होगा टोटल सिरेमिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगेन ये कास्ट है मेरे पास, और अगेन समझिए पोर्सिलिन या टोटल सिरेमिक किसकी बात कर रही हूँ मैं, ये टोटल सिरेमिक है, यानी आप देखेंगे तो अंदर से भी ये दांत का कलर का होगा, बाहर से भी ये दांत का कलर होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कॉस्टली होता है, तीनों में मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली इसे ही माना जाता है। एक तो ये आपका एस्थेटिकली अच्छा होता है बाकियों के कंपैरिजन, मतलब देखने में लुक वाइज बहुत अच्छा होता है। दूसरा इसकी खासियत मैं आपको बताऊं तो इसकी स्ट्रेंथ भी बाकियों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप इसके लिए जा सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। तो इसकी प्राइस की बात कर लूँ मैं, अगेन आप कहाँ रहते हो डिपेंड करता है, जैसे मेरे एरिया में है तो ये 7000 है 1 टूथ का। लेकिन इस दांत की एक खासियत है कि इसके साथ कहीं भी आपको ये दांत लगाया जाता है तो ज़्यादातर वारंटी कार्ड दिया जाता है। लाइक कुछ लोग 7 साल का वारंटी दे देते हैं, कोई 10 साल का वारंटी दे देता है, कोई 15 साल का भी वारंटी दे देता है, लेकिन बाकी कैपों में ऐसी कोई वारंटी नाम की चीज़ नहीं होती है। तो अगर आप इसको मान लीजिए लगवाया आपने, और अगर आपको 7 साल की वारंटी मिली है सपोज़, तो अगर उस 7 साल में अगर इसको फ्रैक्चर हो या फिर टूट जाए किसी भी वजह से, तो विदाउट एनी कॉस्ट जहाँ से आपने लगवाया होगा आपको रिप्लेस करके नया दिया जाएगा, ठीक है। ये रूल होता है, ये वारंटी कार्ड में लिखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका प्राइस भी उसी हिसाब से होता है। दूसरा बोला जाता है इन फ्यूचर CT स्कैन या फिर MRI आप कराने जाते हैं, नॉट एवरी केस, हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा बताया जाता है कि अगर आप CT स्कैन वगैरह करा रहे हैं तो आपको मेटल नहीं पहनना है ना, आपको मेटल रिमूव करना है, तो उस हिसाब से भी ये ज़्यादा बेटर होता है। तो इसकी क्वालिटी भी है और ऑफकोर्स प्राइस भी है, वारंटी भी है, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा प्राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये मैं अपने एरिया में आपको बता रही हूँ 7 साढ़े 7 हज़ार। अगर आप दिल्ली वगैरह की बात करूँ या आपकी जिस सिटी की रहते हैं, देखिए हर सिटी का प्राइस आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये कॉस्टली होता है, लाइक ये 10,000 तक जाएगा, 15,000 तक भी इसका प्राइस जाता है, ठीक है। बात करते हैं मैं क्या रिकमेंड करती हूँ। मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको इन दोनों में से कोई सा भी कैप जो आपके बजट में हो और जो आप अफोर्ड कर सकते हो, आप इन दोनों में से कोई सा भी करवा सकते हो, दोनों ही मेरे लिए अच्छे हैं। अच्छा, ये तो मैंने बात की कि आप अपने दांत को कैसे बचा सकते हैं और कैसे लंबा चला सकते हैं, है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके दांत ही नहीं है, मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से आपने दांत निकलवा दिया हो, या फिर आप गिर गए हो किसी भी वजह से, या जो भी रीज़न हो, देयर आर सो मैनी रीज़न, है ना, कि जिसकी वजह से हमारा टूथ लॉस हो जाता है, निकलवाना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर वगैरह हो, नहीं बचा सकते हैं तो ऑफकोर्स निकलवाना पड़ता है। तो मान लीजिए आपके पास दांत ही नहीं है और आप सोच रहे हैं दांत लगवाने का, तो अगेन अब जो मैंने आपको ब्रिज समझाया कि साइड साइड में अगर दांत हैं आपके और वो हेल्दी हैं तो उनकी सपोर्ट से आप बीच में कैप करवा सकते हैं। एक तो वो डेंटल ब्रिज आपके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे होता है डेंटल इम्प्लांट, है ना। डेंटल इम्प्लांट आप देख रहे होंगे जैसे ये फ्रंट वाले टूथ में है ना, फ्रंट टूथ में देख रहे होंगे आपको एक सिल्वर कलर का टाइटेनियम का रॉड दिख रहा होगा, तो बेसिकली डेंटल इम्प्लांट यही होता है गाइस, ठीक है। इसको डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। ये क्या होता है डेंटल इम्प्लांट, आपको समझाऊं तो नॉर्मल सी टाइटेनियम की रॉड होती है जिसे डाल के छोड़ दिया जाता है आपके जिस भी सॉकेट में आपको दांत लगवाना है। इसको क्यों लगवाया जाता है, सपोज़ जैसे मैंने डेंटल ब्रिज को इससे थोड़ा सा रिलेट करिए। जैसे मानिए कि आपने डेंटल ब्रिज में बोला कि मेरे साइड साइड के दांत जो हैं वो हेल्दी कंडीशन में है, तो मैं उनको क्यों घिसवाऊँ हल्का सा भी, या क्यों उन पर ट्रीटमेंट करवाऊँ, है ना, जस्ट फॉर ब्रिज लगवाने के लिए।
तो उस केस में क्या होता है कि आप इसके लिए जा सकते हो। इसके लिए आपको साइड साइड के दांत भी नहीं छेड़ने पड़ते और आपका दांत भी लग जाता है, काम भी बन जाता है ना। दूसरा, अगर आप यंग एज में हो तो भी इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। हालांकि ये ओल्ड एज में भी लगाया जाता है, लेकिन ओल्ड एज में थोड़ी सी सिस्टमिक प्रॉब्लम समझिए। जैसे अगर आपको शुगर वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है तो मैंने इम्प्लांट फेल होते भी देखा है। तो अगर आप इम्प्लांट का सोचते हैं, 60 अबव हैं आप और आपको शुगर बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से रिकमेंड नहीं रहेगा। जिसका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रहता है, उसमें भी फेलियर के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो सिस्टमिक कंडीशन इम्प्लांट की कंडीशन में बहुत मैटर करता है। वॉट एवर द एज, आपको मेक श्योर कि आपको शुगर, हाई बीपी की प्रॉब्लम्स या सिस्टमिक ल्यूकेमिया, ब्लड की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा अभी आप देखेंगे कि ज़्यादा पॉपुलर इम्प्लांट ही है ना। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इम्प्लांट उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये परमानेंट होता है। आपको आसपास के दांत भी नहीं छेड़ने पड़ते और बीच में दांत लग जाता है आपका। ये 1 से 2 महीना टाइम लेता है। जैसे अगर हम डाल के छोड़ देंगे और हीलिंग पूरा हो जाएगा, हीलिंग समझिए उसको हम ऑस्टियो इंटीग्रेशन बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि जड़ बनाएगा अपनी जगह। जब वो अच्छी खासी अपनी पकड़ बना लेता है, हड्डी के अंदर इसको डाला जाता है, तो उसके ऊपर कैपिंग कर दी जाती है। कैपिंग अगेन बोलूँगी, जितने भी कैपिंग मैंने आपको दिखाए उसमें आपकी चॉइस है आप कौन सा कैपिंग उसके ऊपर लगवाते हैं, कोई भी कैपिंग लग जाती है। तो दिस इज़ इम्प्लांट, इसको हम इम्प्लांट बोलते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। जो इम्प्लांट होता है, नो डाउट ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। जितना मैंने आपको बिफोर जितने भी कैप्स के बारे में बताए उसके मुताबिक ये आपको कॉस्टली पड़ जाता है, डेफिनेटली बढ़ जाता है। क्योंकि ये मेरे एरिया में 25,000 में होता है। यूपी की मैं बात कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है दिल्ली वगैरह में भी मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काम किया है और मुझे पता है, तो दिल्ली वगैरह में 40,000 भी जाता है, 30 भी जाता है, 50 भी जाता है, 50-60 चला जाता है, आराम से चला जाता है। तो डिपेंड करता है कौन सी एरिया की कौन से क्लिनिक में आप जा रहे हैं। लेकिन मिनिमम मैं आपको बताऊं तो ये 25,000 में भी किया जाता है। तो 2500 में आप इम्प्लांट करवाइए, फिर उसके ऊपर कैपिंग करवाते हैं, फिर उसका प्राइस जोड़िए तो ऑलमोस्ट आपको 30,000 अराउंड पड़ जाता है। तो उस हिसाब से आपको अपना माइंड सेट करना पड़ता है। तो अगर अगेन मेरे से पूछेंगे दोनों में से, डेंटल ब्रिज और डेंटल इम्प्लांट में से सस्ता कौन सा है, तो आपको ब्रिज सस्ता पड़ेगा। चलिए आपको एक वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें मैंने इम्प्लांट किया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इम्प्लांट के ऊपर कैपिंग करी है। लड़की है एक, 19 साल की, 19 भी क्या 17 साल की है, और उनका टूथ एक्चुअली कैनाइन, इधर का जो दांत है सामने का आया ही नहीं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा यंग एज है तो इसलिए उनको रिकमेंडेशन था हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ डेंटल इम्प्लांट ही, क्योंकि बहुत यंग एज में ही आप ब्रिज वगैरह लगवा लोगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देगा। तो अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मैं आपको डेंटल इम्प्लांट, अगर बहुत ज़्यादा यंग एज है आपकी तो चलिए आप वीडियो देखिए। आपने वीडियो देख लिया होगा और आप समझ गए होंगे डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। तो ये आपकी चॉइस है। ये कैपिंग और इम्प्लांट के ऊपर मेरा वीडियो था, लेकिन अभी वीडियो बहुत बचा है, तो प्लीज़ पूरा देखिए और पूरा समझिए, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बताने की कोशिश क्या हो रही है। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है अक्कल दाढ़ के ऊपर। बहुत सारे वीडियो देखती हूँ मैं, निकलवाएं नहीं निकलवाएं, निकलवाएं नहीं निकलवाएं। तो आज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जो अक्कल दाढ़ होती है, जो सबसे कोने का दांत होता है ना, जो सबसे आखिरी में आता है, उसे हम बोलते हैं अक्कल दाढ़। उसको हम थर्ड मोलर भी बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, डेंटिस्ट्री भाषा में। और बहुत लोग, आप लोग जानते ही हैं, इसको अक्कल दाढ़ के नाम से जाना जाता है। ये 20 के बाद आना शुरू होता है। अब तो मैंने ऐसे कंडीशन भी देखे हैं कि 25 साल में, 35 साल में लोगों की अक्कल दाढ़ आ रहा है, या हो सकता है पहले से आ रहा है, क्योंकि बाद में वो लोगों को समझ आता है कि हमें दर्द होता है। जब तक दर्द नहीं होता है पेशेंट आते कहाँ हैं, है ना, क्लिनिक में। तो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है। अगर आप पहले ही आ जाएंगे तो जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो बात करते हैं अक्कल दाढ़ की। अक्कल दाढ़ आप डेफिनेटली निकलवा सकते हैं अगर उसमें बार बार इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि उसके इन एंड अराउंड स्वेलिंग हो जाती है बार बार, रेडनेस हो जाता है बार बार, या बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है। दूसरा, मैंने एक शॉर्ट बनाया था इसके ऊपर, अगर इधर
कहीं डाल सकती हूँ तो डाल दूँगी, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ 3 कंडीशन में तो आपको अक्ल दाढ़ बिल्कुल निकलवा देना चाहिए। लाइक अगर आपकी अक्ल दाढ़ में जो मैंने पहला ऑप्शन बताया आपको इन्फ्लामेशन बार बार हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम पेरियोकोरोनाइटिस के नाम से भी जानते हैं, मसूड़े वहाँ के सूज जाना, ब्लीडिंग होना बार बार, स्वेलिंग हो जाना, ऐसी कंडीशन है तो आपको निकलवा देना है। दूसरा, अगर वो रॉन्गली प्लेस्ड है, रॉन्गली प्लेस्ड यानी जो आगे वाला दांत है उसको वो धक्का दे रहा है ना, टेढ़ा प्लेस्ड है। आई डोंट नो अगर आप लोगों को दिखेगा कि नहीं तो इसमें अक्ल दाढ़ है। लाइक ये आखिरी में देखिए, आखिरी में ये अंदर ही है एंड नीचे नीचे ये प्लेस्ड है हॉरिजेंटली, ये इसको पुश कर रहा है आगे वाले दांत को। मे भी शायद क्लियर ना दिखे इसमें दिस वन। तो इसका कहने का मेरा मतलब है कि अगर वो रॉन्गली प्लेस्ड है, जैसे उसकी वजह से आपका अच्छा खासा आगे वाला दांत ख़राब हो रहा है, वो उसको पुश कर रहा है, एक्सरे में सब पता चल जाता है। ऑफ कोर्स आपको देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होगी, आप जाएंगे पता करना चाहेंगे तो एक्सरे का कोई ज़्यादा चार्ज नहीं होता, 100-200 रुपीज़ होता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर वो रॉन्गली प्लेस्ड है तो आप उसको निकलवा दीजिए, उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरा मैं बताऊंगी, आप इम्पैक्टेड है, वो इम्पैक्टेड है यानी अगर वो बोन के नीचे है, मतलब वो बोन से बाहर ही नहीं आया, प्रॉपर अलाइनमेंट में ही नहीं है, मतलब अगर वो सीधा ना होके टेढ़ा है, बाहर ही नहीं है वो, तो अंदर पड़ा पड़ा दांत भी ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर ऐसा है, आप अपने अक्ल दाढ़ में ये सब नोटिस कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, तो जाके निकलवा दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। वो यूज़लेस टूथ होता है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता मुंह में, मैं आपको बता दूं। अगर वो प्रॉपर अलाइनमेंट में आता है, आपका मुंह बड़ा है, जगह है उसको आने के लिए, तो तब तो आप उसको रहने दीजिए, एज़ इट इज़ रहने दीजिए। बट अगर नहीं है आपके मुंह में जगह, उसके आने से आप मुंह खोलने में भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसको निकलवा दीजिए। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। आपको समझ आया हो कि डेंटल इम्प्लांट, ब्रिज वगैरह क्या होता है, और इम्पैक्टेड टूथ की भी मैंने बात की थोड़ी बहुत। अगर आपकी क्वेरी होगी कोई तो पूछिएगा, लेकिन होप मैं जो समझाना चाहती थी वो समझा पाई हूँ, थोड़ी अवेयरनेस दे पाई हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अभी भी मुझे आभास होता है कि अवेयरनेस की कमी है लोगों में। और प्लीज़ दांतों को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए, क्योंकि हमारे दांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आप खाने को बहुत ज़्यादा नहीं चबा चबा के खाएंगे, सपोज़ दांत ही नहीं है तो खाना कैसे खाएंगे, है ना, तो आप समझिए कि आपका डाइजेशन भी इससे ख़राब हो सकता है। डायरेक्ट लिंक होता है। कभी मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी कि अदर सिस्टमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं अगर आपके दांत ख़राब हैं तो, है ना। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं। होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। सिर्फ 2 स्टेप में हमने इनका दांत लगाया है। देखिए सामने इनके दांत नहीं है, टूट चुका है। और आफ्टर देखिए ट्रीटमेंट। एक और पेशेंट का आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रंट टूथ नहीं है और आफ्टर देखिए। अगर आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं तो उनके स्माइल से ज़्यादा अच्छा क्या होगा। अदर के लिए और सब्सक्राइब करिए। इन पेशेंट्स को लगा कि इनका दांत बिल्कुल साफ़ है, लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्टेन है इनके दांतों में। सिर्फ खाना फंसने को ही गंदगी नहीं कहते हैं, अंदर और बाहर दोनों देखिए। और आफ्टर स्केलिंग देखिए, सफाई करने के बाद ये दांत कितने साफ़ हो गए हैं। गाइस समझिए, गंदगी से सिर्फ आपके मसूड़े नीचे जाएंगे। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सफाई और हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेगुलर आपको सफाई का या तो ध्यान रखें, या तो जो सफाई आपसे नहीं हो पा रही है उसे क्लीनिंग में जाके ज़रूर साफ़ करवाएं। आज का केस आया फ्रैक्चर का, जिनके सामने के दांत दोनों के दोनों देखिए टूटे हुए हैं। सबसे बड़ा टास्क था इसको रिस्टोर करना, और देखिए हमने सिर्फ फीलिंग से इसको रिस्टोर किया है और एक कितना अच्छा आप देख सकते हैं रिजल्ट आया है। इस वीडियो में बात करेंगे टीथ वाइटनिंग की, यानी कि ब्लीचिंग के बारे में। क्या होता है ये ब्लीचिंग और टीथ वाइटनिंग, आइए जानते हैं। ब्लीचिंग वो मेथड होता है जो डेंटल क्लिनिक में किया जाता है, डेंटिस्ट के थ्रू किया जाता है। ब्लीचिंग में बेसिकली होता क्या है, ब्लीचिंग में आपके दांतों को वाइट करने के लिए, क्योंकि ब्लीचिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आपका जो भी दांत का कलर होगा वो 3-4 शेड लाइट हो जाता है। तो ब्लीचिंग में किया जाता है, ब्लीचिंग में आपके दांतों के ऊपर ब्लीचिंग एजेंट अप्लाई किया जाता है, और फिर उसके बाद लेज़र लाइट की हेल्प से उसको टिंट किया जाता है, यानी कि आपके दांतों को वाइट किया जाता है। आपके दांत जो होते हैं वो 3-4 शेड लाइट हो जाते हैं। अच्छा, ये कितने सीटिंग में किया जाता है? जो ब्लीचिंग होता है आप उसको सिंगल सीटिंग में भी करा सकते हैं, इमरजेंसी है तो। लेकिन अगर मेरी एडवाइस माने तो जो ब्लीचिंग
3-4 सीटिंग में जाता है उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, 3 से 4 सीटिंग के अंदर भी करवा सकते हैं। बात करते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, तो मैं मिनिमम टू मैक्सिमम आपको बता दूं, इसमें 20 मिनट से लेके आधे घंटे का टाइम आराम से कहीं नहीं जाता, आराम से लग जाता है इतना टाइम। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अगर मैं इसके प्राइस का बोलूँ तो देखिए डिपेंड करता है आप कैसी एरिया में रहते हैं, है ना। आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं या आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, क्योंकि डेंटिस्ट आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे, बट जो चार्जेस है वो ऑफकोर्स आपकी सिटी के अनुसार डिपेंड करता है। पर मैं फिर भी एक मिनिमम रेट आपको बता दूं तो पर सीटिंग आपका 4 से 6 हज़ार लगता है अगर आप 3-4 सीटिंग में कराते हैं। अगर आप एक सीटिंग में कराते हैं तो मान के चलिए तकरीबन आपका 8 से 10 के आराम से लग जाता है, यानी कि 8 से 10 हज़ार आपका लग जाता है इसमें। चलिए ये तो बात की हमने कि ब्लीचिंग होता क्या है और कितने इसके चार्जेस पड़ते हैं। अब मैं आपको वो बताऊंगी जो जनरली आपको कोई नहीं बताता। क्या ब्लीचिंग हर दांतों पे एक्ट करता है? क्या आपके दांत कैसे भी हो आप ब्लीचिंग करवाओगे तो वो शेड्स लाइट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके मुंह में पहले से कोई क्राउन या कैप लगा रखा है तो ब्लीचिंग उसके ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाएगा गाइस। अगर आपको रिसेशन है माउथ में, रिसेशन समझिए यानी कि आपके मसूड़े बहुत नीचे जा चुके हैं, तो ऑलरेडी आपका जो रूट है वो एक्सपोज हो चुका है, उसके ऊपर ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा। वो येलोइश का येलोइश पार्ट ही आपको दिखेगा और आपको आगे जाके सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा फील हो सकती है। तो अगर आपको ये दिक्कत है तो आपको ब्लीचिंग कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यानी कि बहुत ज़्यादा लालिमा रहता है उनमें, अक्सर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं ठंडा गर्म, तो आप देखते होंगे कि इन्फ्लामेशन बहुत जल्दी हो जाता होगा, यानी कि इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा प्रोन कहना इसे बेहतर रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रोन है इन्फेक्शन के लिए आपके मसूड़े तो भी आपको ब्लीचिंग अवॉइड करना चाहिए। आपको एक्सेसिव एट्रिशन है, एट्रिशन का मतलब होता है दांत घिसना। दांत घिसना आपने देखा होगा जनरली हमारे लोअर एंटीरियर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे दांत घिसना नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये दांत आपका वक्त से पहले बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि उसके ऊपर ब्लीचिंग करवाऊँ, थोड़ा बहुत हो तो चल जाता है, बहुत ज़्यादा हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए। बोलूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको ब्लीचिंग अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ब्लीचिंग बिल्कुल मत लें क्योंकि ये 3 से 4 सीटिंग आपको महंगा पड़ सकता है, तो बिल्कुल भी अवॉइड करें। आपके दांतों में कोई कैविटी है पहले से जो बहुत ज़्यादा ख़राब है दांतों की हालत और आप सोच रहे हैं कि ब्लीचिंग कराने से वो कैविटी हट जाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ब्लीचिंग उसके ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने ब्लीचिंग के ऊपर बनाई। होप आपको अच्छी लगी हो, समझ आया हो। अगर आप ये सारे फैक्टर रिलेट कर पाते हैं खुद के मुंह से तो ही आप ब्लीचिंग को जा सकते हैं। ब्लीचिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आपके दांत डेफिनेटली वाइट हो जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि नहीं वाइट होते हैं, तो स्पेशल ओकेशन के लिए आप डेफिनेटली कराइए, लेकिन साथ ही इन जो भी मैंने आपको इसके गाइडलाइंस बताई है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, उसको देखिए कि क्या मैं जो कराने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो मेरे लिए इफ़ेक्टिव रहेगा, तो कराइए। होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जो ब्लीचिंग कराने जा रहा है उसको स्पेशली। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये केस आया हमारे पास जिनके पास आगे के दांत सारे ख़राब थे, हमने इसे ठीक तो किया, साथ ही साथ दांत ऐसे लगाया कि सारे स्पेस आप देख सकते हैं क्लोज़ हो गए। तो अगर आपके दांत नहीं है या दांत ख़राब हैं तो ज़रूर जाए डेंटिस्ट के पास, उसका सॉल्यूशन है हमारे पास। एक चैलेंजिंग केस आज फिर से आया हमारे पास। इन पेशेंट का आप देख सकते हैं रियल में इमेज लिया गया है। सामने की जो दांत है देख सकते हैं कैसे टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हो रखा है। अब क्या करें, हमने क्या किया, बहुत आसान था ये गैप फिल करना। इसके ऊपर हमने कॉम्पोजिट बिल्डअप किया है, ठीक है। ये एक प्रोसीजर होता है जो डेंटिस्ट करता है और आफ्टर देखिए फिलिंग के बाद आप देख सकते हैं कितना नेचुरल लुक आया है।
आज फिर से आया हमारे पास। इन पेशेंट का आप देख सकते हैं रियल में इमेज लिया गया है। सामने के जो दांत है देख सकते हैं कैसे टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हो रखा है। अब क्या करें, हमने क्या किया, बहुत आसान था ये गैप फिल करना। इसके ऊपर हमने कॉम्पोजिट बिल्डअप किया है, ठीक है। ये एक प्रोसीजर होता है जो डेंटिस्ट करता है और आफ्टर देखिए फिलिंग के बाद आप देख सकते हैं कितना नेचुरल लुक आया है। ये केस आया हमारे पास जिनके पास आगे के दांत सारे खराब थे। हमने इसे ठीक तो किया, साथ ही साथ दांत ऐसे लगाया कि सारे स्पेस आप देख सकते हैं क्लोज हो गए। तो अगर आपके दांत नहीं है या दांत खराब है तो ज़रूर जाए डेंटिस्ट के पास, उसका सॉल्यूशन है हमारे पास।